हेलो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दो सपूतों की आत्मकथा जिनका टाइटल होगा झारखंड के दो सपूत। देखिए, झारखंड की धरती पर न केवल दिल को सुकून देने वाले हरे भरे वन क्षेत्र, चिड़ियों का कलरव, कलकल करती नदियाँ ही है, बल्कि यह अनेक वीरों की जन्मभूमि भी रही है। तिलका मांझी, सिदो कानू, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख बिहारी, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, वीर सलामत अली, अमानत अली और शेख हारो जैसे अनेक वीरों को भी अपनी गोद में खिलाने का गौरव प्राप्त है। भारतीय इतिहास में अपने क्षेत्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराने वाले इन सपूतों ने झारखंड की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इस इतिहास के एक अध्याय की शुरुआत होती है भारतीय संविधान के निर्माण की कथा से। हमारी शासन व्यवस्था का नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धरा के दो सपूतों ने निर्वाचित सदस्य के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वे थे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू राम नारायण सिंह। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले के तपकरा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के मिशनरी स्कूल से हुई। बाद में वे संत पॉल्स स्कूल रांची आ गए। उनकी कुशाग्र बुद्धि तथा नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होकर मिशन ने सहायता देकर उच्च शिक्षा हेतु उन्हें संत जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ सन 1926 ईस्वी में उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की परीक्षा पास की। वहाँ उन्हें संत जोस कॉलेज के जूनियर कॉमन रूम के प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे पहले किसी गैर ब्रिटिश छात्र को यह अवसर नहीं मिला था। श्री मुंडा 1927-28 ईस्वी में ICS इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए। ICS की मौखिक परीक्षा में उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड में 2 वर्षों के परीक्षण के लिए भेजा गया। हॉकी से इनका गहरा लगाव था। वे हॉकी के एक बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। सन 1928 ईस्वी में अम्स्टरडम में आयोजित ओलंपिक खेलों के लिए इन्हें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनाया गया। इनके नेतृत्व में टीम ने स्वर्ण पदक हासिल कर विश्व में अपना देश का नाम रोशन किया। इस कारण इनका ICS का 1 साल का प्रशिक्षण छूट गया। अम्स्टरडम से वापस आने पर उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने का आदेश मिला। इस आदेश में उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। फलतः उन्होंने ICS से त्याग पत्र देकर बर्मा शेल में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य प्रारंभ किया। जब वे कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में कार्यरत थे, तब तारा वेनफ्रेड मजूमदार से उनका विवाह हुआ। सन 1937 ईस्वी में वे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज अचीमोटा, घाना में कॉमर्स टीचर के रूप में नियुक्त हुए। सन 1938 में राजकुमार कॉलेज, रायपुर के वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। मगर इन जगहों पर कार्य करने के दौरान भी आदिवासी समुदाय की दयनीय स्थिति उन्हें विचलित करती थी। यही कारण था कि सन 1938 ईस्वी में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन कर दिया। उनका उद्देश्य आदिवासियों के लिए एक अलग झारखंड राज्य का स्थापना था। आदिवासी कल्याण के लिए उनके प्रयासों से प्रभावित होकर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें मारांग गोमके के नाम से पुकारने लगे।
जिसका अर्थ होता है महान पुरुष या महापुरुष। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा इस क्षेत्र के महान नेता बन गए। श्री मुंडा सन 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वहाँ उन्होंने आदिवासी हितों के लिए आवाज़ उठाई। 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिया। उनके भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है तो हमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों पर भरोसा करूं कि उन्होंने जो शब्द कहे उसे सही तरीक़ा से लागू किया जाए। क्योंकि आदिवासी समाज में जाति और लिंग के आधार पर कई भेद नहीं है, अतः उन्हें प्रजातंत्र की सीख नहीं दी जा सकती, बल्कि प्रजातंत्र उनसे सीखा जा सकता है। इस भाषण के परिणाम स्वरूप आदिवासी समूहों को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तथा नौकरियों और विधायिका में 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया। मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा ने 20 मार्च 1970 ईस्वी को दिल्ली में सदा के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। लगभग 30 वर्ष के उपरांत 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना का उनका सपना पूरा हुआ। उनके सम्मान में झारखंड सरकार ने रांची स्थित स्टेडियम का नाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रखा। इतना ही नहीं, राष्ट्र खेल हेतु निर्मित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गांव का नाम जयपाल सिंह मुंडा गेम कॉम्प्लेक्स रखा गया है। दोस्त आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल था? आपने इस वीडियो से क्या वैल्यू प्राप्त किया? कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही जब तक आपका और हमारा साथ रहेगा, वैल्यूज़ से आपको ये चैनल रूबरू कराते रहेगी। यह है पार्ट 1। इस वीडियो का पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।